अब मैं आपको सेक्शन 3 के बारे में बताया था, जो डिलिमिटेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी यानी नगर पालिकाओं का परिसीमन किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले जैसे हमारे इसमें किसी स्थानीय क्षेत्र को भी, किसी भी स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करा करके और स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका घोषित किया जा सकता है। दूसरा इसमें क्या होता है, उसकी किसी भी नगर पालिका की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तन के माध्यम से भी नगर पालिका का गठन किया जाता है, डिलिमिटेशन किया जाता है। इसी प्रकार किसी क्षेत्र को, जो किसी ग्राम पंचायत उस क्षेत्र को नगर पालिका में शामिल कर करके और उसको नगर पालिका घोषित किया जाता है। इसी प्रकार किसी नगर पालिका क्षेत्र में से किसी क्षेत्र को हटाया जाना, अपवर्जन करना, तो उसको हटाया जाकर भी इस प्रकार से ये भी विधि हो सकती है। तीसरा, कोई इसमें ऐसा भी हो सकता है कोई स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका नहीं रह जाए, तो ऐसी स्थिति में ये मैंने आपको 4 चीज़ें बताई। किसी भी स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका घोषित करना, सीमा में परिवर्तन, सम्मिलित करना, किसी भी ग्राम पंचायत को उसे सम्मिलित करना, या किसी क्षेत्र को हटा देना, या किसी भी स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका नहीं रहना। इस प्रकार से सेक्शन 3 धारा 3 के अंतर्गत नगर पालिकाओं का गठन किया जाता है। और जो संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 243 है, यह हिंदी में है, वैसे इसका इंग्लिश में क्यू। इस प्रकार से इसके प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए सेक्शन 3 संविधान के अनुच्छेद 243 है क्यू और 337 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार समय समय पर किसी भी स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रकाशित करा कर उसको स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका घोषित कर सकती है। उसमें उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है, किसी ग्राम पंचायत को उसमें सम्मिलित करके उसको नगर पालिका घोषित कर सकती है, या किसी क्षेत्र को नगर पालिका से हटा सकती है, या कोई भी जो स्थानीय क्षेत्र जो नगर पालिका नहीं रह गया उसको नगर पालिका से हटा दिया जाएगा। इस प्रकार से ये मैंने आपको डिलिमिटेशन के बारे में बताया। अब हम इसका विस्तार से बताएंगे कि जो भारत के संविधान अनुच्छेद, मैंने आपको बताया अनुच्छेद 243 तक क्यू के प्रावधानों के खंड 2 इसके आर्टिकल 243 है, इसके खंड 2 एवं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की 2 जानक धारा 3 की उपधारा 1 प्रदत्त शक्तियों और 337 धारा 337 का उपयोग करते हुए, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस प्रकार से राज्य सरकार ने पहले इसमें इसके मानक तय किए गए, स्टैंड इसके जो पैरामीटर्स तय किए, वो 19 फरवरी 2021 के द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना जारी कब हुई? 19 फरवरी। ये जो हमने इसको लेटेस्ट अपडेट किया है, लेटेस्ट अपडेट मतलब इसमें 19 फरवरी 2021 को लेटेस्ट अपडेट कर करके और इसके पैरामीटर बताएं कि पैरामीटर के मुताबिक कौन कौन से जो पैरामीटर होंगे जिसके तहत नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं का गठन किया जाएगा। इस प्रकार इसमें से जैसे इसमें 3 क्षेत्र तय किए गए हैं, बृहत्तर शहरी क्षेत्र जिसमें नगर निगम, तो नगर निगम कैसे बनेंगे, का गठन कैसे होगा, उस सबसे पहला जो आधार लिया गया है, जो मानक तय किया गया है वो है जनसंख्या। जनसंख्या कितनी होती है उसकी? 5 लाख या अधिक। ये इसकी जो जनसंख्या है 5 लाख या अधिक होनी चाहिए। या जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र की जिसकी संभागीय डिवीजन मुख्यालय जो है वो वहाँ नगर निगम गठित हो सकता है। उसकी चाहे पॉपुलेशन 5 लाख से कम हो, लेकिन वो डिविजनल हेडक्वार्टर है यानी संभागीय मुख्यालय है, तो ऐसी स्थिति वहाँ नगर निगम का गठन किया जा सकता है। ये एक तो पहला आधार तो ये हुआ। दूसरा आधार इसका जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व कितना होना चाहिए? 1000 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या अधिक, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में इसमें 1000 व्यक्ति या अधिक का
घनत्व होना चाहिए, जनसंख्या घनत्व कितना होना चाहिए, ये मैंने आपको बताया। ये आपको ये इम्पोर्टेंट है। और साथ में मैंने धारा जो 3 आपको बता रहा हूँ, धारा 3 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें प्रश्न निश्चित रूप से आने की संभावना है। इसको आपको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। और ख़ास तौर से जो मैं ये आपको बता रहा हूँ ना 19-2-21 में जो पैरामीटर मैं जो बता रहा हूँ ये आपको याद रखने हैं और इसमें प्रश्न निश्चित रूप से बन सकता है। ऐसी स्थिति में आपको ये पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। 19/2021 का यहाँ हम आपको डिटेल से बता रहे हैं। आपको जो बाकी जो किताबें मिल रही हैं उसमें कॉपी पेस्ट मैटर है, उसमें मतलब ये आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हम इसको यहाँ पूरा अपडेट कर करके और आपको कंटेंट पढ़ा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जनसंख्या घनत्व मैंने आपको बता दिया। अब इसमें स्थानीय प्रशासन राज्यों से प्राप्ति के स्रोत प्रति व्यक्ति आय कितनी होनी चाहिए, 500 रुपये प्रति व्यक्ति आय या इससे अधिक होनी चाहिए। 500 रुपये या अधिक, 500 रुपये या अधिक प्रति व्यक्ति आय होनी चाहिए। ये भी एक आधार है। अब इसमें चौथा जो आधार है वो एग्रीकल्चर से भिन्न, कृषि से भिन्न जो क्रियाकलाप है उनमें नियोजन का प्रतिशत कितना होना चाहिए, 50% या उससे अधिक होना चाहिए। कहने का मतलब है जो एग्रीकल्चर से जो अन्य जो क्रियाकलाप है उससे जो अलग जो क्रियाकलाप है उसमें नियोजन का प्रतिशत 50% या अधिक होना चाहिए। 5वां इसमें आर्थिक महत्व या शहरी विकास दृष्टि से अन्य महत्वपूर्ण बिंदु के हिसाब से भी नगर निगम का गठन किया जा सकता है। ये अपने इसमें जो मैंने बताया बृहद शहरी क्षेत्र, वैसे इसमें जो आपको परिभाषा में जो आएगा ना वो आएगा बृहत्तर नगरीय क्षेत्र। तो आप कंफ्यूज मत होना, बृहत्तर मतलब बृहद क्षेत्र और बृहत्तर नगरीय क्षेत्र मतलब नगर निगम। इसमें 3 दिए गए, मतलब जैसे बृहत्तर नगरीय क्षेत्र है, फिर लघुत्तर पहला, दूसरा है लघुत्तर नगरीय क्षेत्र, इसमें नगर परिषद आएंगे, मैं आगे बताऊंगा इसमें नगर परिषद आएंगे जब। और तीसरा इसमें आएगा संक्रमणशील क्षेत्र, इसमें नगर पालिका। इसमें मैं आपको ये अभी संक्रमणशील क्षेत्र और लघुत्तर नगरीय क्षेत्र और बृहत्तर नगरीय क्षेत्र, ये अपने जो परिभाषा जो सेक्शन 2 था उसमें इसकी परिभाषा इतनी सी दी हुई है कि जो संविधान का अनुच्छेद 243 है, यानी इसमें इंग्लिश में क्यू है, ये 243 क्यू है, हिंदी में है। तो संविधान के अनुच्छेद 243 है क्यू के अंतर्गत जो विनिर्दिष्ट क्षेत्र जो घोषित किया गया है उसको लघुत्तर संक्रमणशील क्षेत्र, लघुत्तर नगरीय क्षेत्र और बृहत्तर नगरीय क्षेत्र में जो आशय इस पे संविधान की जो अनुच्छेद 243 तय है, जो इसमें विनिर्दिष्ट क्षेत्र किया गया उसको ये उसके आशय से है। अब इसमें आपको मैंने बताया लघु शहरी क्षेत्र नगर परिषद, यानी वैसे ज़्यादा ये क्लिष्ट शब्द था लघुत्तर नगरीय क्षेत्र, लेकिन हमने आपकी भाषा में इसको थोड़ा कंटेंट को किया इस प्रकार आपके समझ में आ जाए, इस कारण से हमने इसमें नगर परिषद है। नगर परिषद कैसे गठन होगा, वही 5 आधार इसमें है। 5 आधार जैसे नगर निगम के लिए थे, 5 आधार इसमें नगर परिषद के लिए। इसमें जनसंख्या कितनी होगी, जनसंख्या होगी 1 लाख या अधिक, किंतु 5 लाख से कम, यानी 5 लाख से कम और 1 लाख या उससे अधिक होगी जनसंख्या। और दूसरा कारण क्या हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, जिला मुख्यालय, जो भी जिला मुख्यालय होंगे वो सब नगर परिषद का गठन हो जाएगा। यानी 2 कारण हो गए, जनसंख्या तो हो ही गया 1 लाख या अधिक, जनसंख्या कम है किसी क्षेत्र की तो वह, लेकिन वह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर बताऊं, नगर परिषद प्रतापगढ़ है, नगर परिषद प्रतापगढ़ की जनसंख्या तो कम है लेकिन क्या है कि वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, तो जिला मुख्यालय होने की वजह से उसको नगर परिषद का गठन किया गया। इसी प्रकार से जैसे सुजानगढ़ है, सुजानगढ़ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं है लेकिन इसकी जनसंख्या ज़्यादा है, जिस कारण से इसको नगर परिषद बनाया गया। मकराना है, गंगापुर सिटी है, गंगापुर सिटी, इंडोन सिटी, इनको नगर परिषद
बनाया गया हिंडौन सिटी। इस प्रकार से ये मैंने आपको बताया जनसंख्या के बारे में। हमने कहा जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना होगा, 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या अधिक, यानी कहने का मतलब 500 व्यक्ति या अधिक प्रति वर्ग किलोमीटर या अधिक प्रति वर्ग किलोमीटर इसका जनसंख्या घनत्व होना चाहिए। और जो राज्यों से प्राप्ति के जो स्रोत है, प्रति व्यक्ति जो आय है वो कितनी है, इसमें 200 रुपये प्रति व्यक्ति आय है या उससे अधिक है। इस प्रकार से इसमें ये आय के बारे में बताया गया। तीसरा चौथा जो इसका आधार है वो कृषि से भिन्न क्रियाकलाप विनियोजन कितना परसेंट होना चाहिए, 25% होना चाहिए या उससे अधिक हो, 25% या अधिक। ये इसके चौथा आधार है। और पांचवा आधार है वही है आर्थिक महत्व शहरी विकास की दृष्टि से अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल करते हुए उनको नगर परिषद का गठन किया जा सकता है। ये अपने जो मैंने आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा 19-2-21 वाला, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसको हमने पूरा अपडेट किया है। इसके 19-2-21 के तहत जो आधार दिए गए वही हम यहाँ अध्ययन करा रहे हैं। इसमें जो मैंने बताया नगर निगम कैसे गठन होगा, 5 आधार बताए थे मैंने। इस बार नगर परिषद के 5 आधार हैं, वो क्या क्या होंगे ये मैंने आपको अभी अध्ययन कराया। अभी इसमें संक्रमणशील क्षेत्र, ये मैंने आपको बताया नगर पालिका। नगर पालिका में 3 श्रेणी है, नगर पालिका सेकंड, नगर पालिका थर्ड और नगर पालिका फोर्थ। इस प्रकार से 3 कैटेगरी है इसमें, लेकिन अपने को केवल इसी पर ध्यान देना है, संक्रमण क्षेत्र पर ध्यान देना है। नगर पालिका संक्रमण क्षेत्र में आपको बताया कि जो संविधान का अनुच्छेद यानी आर्टिकल 243 आर्टिकल 243 है और इंग्लिश में क्यू है। इसका जो खंड 2 है, उसके खंड 2 है, खंड 2 इस ये प्रावधानों में इसके जो अंतर्गत जो निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट क्षेत्र घोषित किए गए हैं उनको संक्रमणशील क्षेत्र माना गया है। आशय इस विषय है कि जो इसमें संविधान के अनुच्छेद 243 है क्यू में जो विनिर्दिष्ट क्षेत्र हैं, निर्दिष्ट क्षेत्र को संक्रमणशील क्षेत्र ये आशय है। इसमें नगर पालिका गठन किस प्रकार से होगा, इसमें जो जनसंख्या होगी वो कितनी होगी, 10,000 या अधिक। जनसंख्या कितनी होगी, 10,000 या अधिक, उस पर नगर पालिका गठन किया जा सकता है। जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या अधिक, 200 यानी 200 व्यक्ति या अधिक प्रति वर्ग किलोमीटर। घनत्व जनसंख्या जो घनत्व होगा वो इस प्रकार से होगा। प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी, औसत एवरेज जो इनकम होगी प्रति व्यक्ति वो 10% या उससे अधिक होनी चाहिए, 10 रुपये प्रति व्यक्ति आय या अधिक होनी चाहिए। और जो कृषि से भिन्न जो होगा क्रियाकलाप होंगे उसका योजना का प्रतिशत कितना होगा, 10% या अधिक होना चाहिए। 5वां बिंदु वो ये सेम समय जो है नगर निगम में यही था, नगर परिषद में यही, नगर पालिका में यही था, आर्थिक महत्व शहरी विकास दृष्टि से अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। इस प्रकार से ये आपके मैं 3 चीजें बताई, बृहत्तर नगरीय क्षेत्र, लघुत्तर नगरीय क्षेत्र और संक्रमणशील क्षेत्र। नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम का गठन किस प्रकार का, किस प्रकार कितने आधार इसमें दिए गए हैं, ये 5 आधार दिए गए हैं। इस प्रकार से ये 5 आधार में से जैसे नगर पालिका गठन, राज्य सरकार समय समय पर किसी भी स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर सकेगी, जिसकी अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित करानी होती है। उस प्रकाशन कराया जाएगा तब उसके बाद नगर पालिका घोषित किया जा सकेगा।